हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आपका एईसी, ठीक है, एईसी टू, चाहे आपका बीबीएम के यूनिवर्सिटी का हो या फिर बीबीयू का, ठीक है, दोनों का ही सिलेबस आपका सेम है। तो आपको पढ़ना यही है, ठीक है। तो आप जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप लोग दोनों का क्वेश्चन भी सेम रहने वाला है, सिलेबस सेम है तो सेम चीज़ भी आएगा। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिज्यूम का, ठीक है। क्या लिखा है कि ड्राफ्ट ए रिज्यूमे विथ फुल डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर एट ए रेप्यूटेड स्कूल, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एक रिज्यूम लिखना है फुल डिटेल के साथ, किसके लिए, तो पोस्ट के लिए, टीचर के पोस्ट के लिए एक रेप्यूटेड स्कूल में, ठीक है। तो आज इसी को हम लोग समझेंगे। रेज्यूमे जो आपका आपका फुल मार्क्स देने वाला चीज़ है, ठीक है, फुल मार्क्स देने वाला क्वेश्चन। आप अगर सही से लिख पाते हैं तो फुल मार्क्स आपका आ जाएगा। तो यही आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको जो लिखने का तरीका है, वो सबसे पहले इसमें ऊपर में हम लोग लिखेंगे रेज्यूमे, ठीक है। आप इसको रेज्यूम भी पढ़ते हैं तो वो भी गलत नहीं, आप इसको रेज्यूमे बोलिए या फिर रेज्यूम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे पहले रेज्यूमे लिख रहे हैं तो यहाँ पर रेज्यूमे लिख के इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स और इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपको फोटो सिर्फ लिख देना है। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या लिखना है, तो आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, कैटेगरी लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नाम में आयुष कुमार लिखा हुआ। आप अपना नाम या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम अपने से लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। सही लिखने का जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सही लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ किसी का भी लिख सकते हैं। आप अगर लड़की के लिए लिख रहे हैं तो फीमेल लिखिए, अगर लड़के के लिए लिख रहे हैं तो मेल लिखिए। कैटेगरी में आप जनरल लिखिए या फिर आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप अनमेरिड या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हम यहाँ पर जैसे लिख दिए वही चीज़ आप सेम भी उतार सकते हैं। नेशनैलिटी में आपको इंडियन लिखना है, फ़ोन नंबर कुछ भी दे दीजिए, ईमेल आईडी आप अपने से कुछ भी भर दीजिए, विलेज आप कुछ भी लिख लीजिए, पोस्ट आप कुछ भी लिख लीजिए, पुलिस स्टेशन कुछ लिख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी लिख लीजिए, चलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। इस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है। लिखना किसके बारे में, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक बार आपको लिख के दिखा दिए, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य से ये लिख रहे हैं, ठीक है, करियर का क्या उद्देश्य है। तो चलिए यहाँ पर एक बार पढ़ देते हैं इसको। लिखा है कि टू बीइंग माय टीचिंग करियर एट ऑन esteemed institution to build a strong teacher profile and help students to become globally competitive through developing their skills। क्या बताया जा रहा है कि ये जो है, जो भी रेज्यूमे लिख रहा है, ठीक है, तो वो एक स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से क्या है कि अपना जो करियर है, टीचिंग का जो प्रोफाइल उसको अच्छा करना चाहता है, ठीक है, मजबूत करना चाहता है। उसके साथ साथ क्या है कि वो स्टूडेंट्स का हेल्प करना चाहता है, किसमें, तो कॉम्पिटिटिव थ्रू डेवलपिंग देयर स्किल्स, ठीक है, उसके स्किल के लिए उसको हेल्प करना चाहता है ताकि वो समय के साथ ग्रोथ करे, चीज़ों को सीख सके। तो ये इसका करियर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ये आपको लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। और अगर हो सके, अगर मुमकिन हो सके तो आपको ये जो है पूरा रेज्यूमे एक पेज में लिख देना है, ठीक है। और अगर नहीं अटता है तब आप दूसरे पेज में जा सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे का पूरे आपको एक पेज में ही लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने कौन से ईयर में टेंथ पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, ये सब कुछ लिखना है। अगर आप ग्रेजुएशन का नहीं लिखते हैं, रेज्यूमे का मतलब क्या, आप अपने बारे में यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है, एग्जाम में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। आप अपने बारे में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने बारे में यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। आप एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको आप सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं और आप अपने बारे में रेज्यूम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एकेडमिक ईयर जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर 10th दे सकते हैं, 12th दे सकते हैं और बीए भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पैटर्न बनाना है, जो घर बनाना है, वो आपको एक में लिखना है एग्जाम, दूसरे कॉलम में लिखना है ईयर, तीसरे में इंस्टीट्यूट और चौथे में डिवीजन। किस साल में आपने एग्जाम दिया था, ईयर कौन सा था, कौन सा इंस्टीट्यूशन था और कौन सा डिवीजन आया था, ठीक है। तो 10th में आप 2018 में दिए थे, जेक था और फर्स्ट था, ठीक है। 12th 2020 में किए,
जैक है फर्स्ट था। बीए जो आपका 2023 में, यूनिवर्सिटी जो है आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, हम यहाँ BHU लिखें, यहाँ पर BHU भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सही हो या फिर कोई नामी चीज़ हो, ठीक हो, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और डिवीजन भी आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन? एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वो 10th 12th और BA के बाद आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या किया है, तो ये आपको ध्यान में रख के लिखना है, ठीक है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर कम लिखें तो आप अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दिखाएंगे तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख भी दिए कि ईयर को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप लिखते हैं तो आप यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखे थे उसको कम करना पड़ेगा, 2000 करना पड़ेगा या फिर उससे भी कम, तभी तो आप डिप्लोमा करेंगे तो 3 साल का आएगा ना। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ को ध्यान में भी रखना है, ठीक है। लिखा हुआ है कि ईयर को ध्यान में रख के लिखना है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप लिखते हैं तो यहाँ पर लिखना है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ABC एजुकेशन इन 2024, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी संस्था का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संस्था का नाम लिख लीजिए और डेट ईयर लिख दीजिए। अगर आपको कुछ और पता है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, डिप्लोमा नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपको फॉर्मेट बस बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस। फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको क्या लिखना है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, अगर आप पढ़ाते हैं किसी स्कूल में तो वो लिख सकते हैं, अगर आप सेल्स का काम करते हैं तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया है कि 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। तो ये मैंने खुद से लिखा है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर अलग भी लिख सकते हैं या फिर सेम चीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है यहाँ पर आएगा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आपको लिखना है लैंग्वेज स्किल के बारे में। आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज स्किल के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, ठीक है। आप जो है पानी की तरह मतलब अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं इंग्लिश को भी, हिंदी को भी और बंगाली को भी। आप चाहे तो एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, 2 लैंग्वेज लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल में आपको ये लिखना है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फिर है आपका हॉबीज़। हॉबीज़ में आपका क्या है, हॉबीज़ आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है या फिर जिसके बारे में आप रेज्यूमे लिख रहे हैं, तो आपको जो भी पसंद है रेज्यूमे आप अपने पसंद के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग और डांसिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है हॉबीज़ में। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मेरे जानकारी में ऊपर जो भी चीज़ लिखा हुआ है मेरे जानकारी से सही है, ठीक है और ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे प्लेस लिखना है, डेट लिखना है। प्लेस डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस डेट में आप लोग लिख रहे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं, आप कहीं का भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक साइन का सिग्नेचर लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे मेन बात का जो ध्यान रखना है, रेज्यूमे जब आप लिखेंगे तो ये जो लाइन दिया हुआ है डॉट डॉट, ठीक है, बिंदु बिंदु, ये आपका सीधा होना चाहिए, यहाँ तक का आपका सीधा होना चाहिए और इसी तरह से देना है ताकि देखने में सुंदर लगे, एग्जामिनर आपका कॉपी को देखे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।